गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ आप सब लोगों के सामने एक नया सुडोकू। और आज हर बार की तरह आज फिर मैं और आप सभी लोग मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं नियम फिर से दोहरा देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में, हर बार की तरह, कि यहाँ पर 9 स्क्वायर दिए गए हैं, है ना। हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक को इस तरीके से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट उसमें आ जाए, एक और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। चाहे वो लाइन लेफ्ट टू राइट से हो या ऊपर से लेकर के नीचे तक हो, किसी भी लाइन में 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सारे जितने भी स्क्वायर हैं, ये जो भी जिगजैग लाइन है वो सभी स्क्वायर हैं और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, ना तो किसी स्क्वायर में और ना ही किसी लाइन में ऊपर से लेकर के नीचे तक या लेफ्ट से लेकर के राइट तक, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। और इसको भरने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से स्क्वायर में या कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है, ताकि उसको भरने में ज़्यादा आसानी होती है। आइए देखते हैं कहाँ पर सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। अभी दूसरे में चलते हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ब्लॉक खाली है। इसको भी रहने देते हैं, इसे भी रहने देते हैं, यहाँ भी उतना नहीं। हाँ, अगर इसकी बात करें इस वाले स्क्वायर की, तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ब्लॉक खाली है, लेकिन इस वाले स्क्वायर में 1 और 2 ब्लॉक खाली है ना। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है और उसको जल्दी से भरते हैं, ताकि ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो जाए बहुत ही आसानी से। अगर यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है और फिर 4 मिसिंग है, इस वाले में 1 मिसिंग है, 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है और 5 मिसिंग है। यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9 है ना। तो 3 4 और 5 वहाँ पर मिसिंग है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर जा सकता है। अगर इस तीनों में या तो 3 जाएगा या 4 या 5, 3 4 या 5, 3 4 या 5। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 3 है, यानी कि 3 ना तो यहाँ रहेगा ना यहाँ रहेगा, इसका मतलब कि 3 यहाँ रहेगा। तो ये तो खत्म हो गया। अब रह गया 4 और 5, 4 और 5। यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा। इस वाले लाइन में अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा। और बहुत ही आसानी से ये हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं अगले स्क्वायर की ओर, जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो। अगर यहां पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर 1 2 3 4, इधर भी, यहाँ भी 1 2 3 4। लेकिन अगर इस वाले लाइन में आए तो यहाँ पर सिर्फ 1 ब्लॉक यहाँ खाली है और 1 ब्लॉक यहाँ खाली है। तो पहले इसको भर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है, फिर हमारे पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, यानी कि 3 और 8 मिसिंग है इस वाले लाइन में, है ना। 3 और 8 मिसिंग है। तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ पर 3 और 8 मिसिंग है और यहाँ पर या तो 3 जाएगा या 8 जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अगर इस वाले लाइन में देखें इधर से इधर, तो यहाँ पर कहीं भी ना तो 3 दिखाई दे रहा है ना ही 8 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ना तो 3 लिख सकते हैं अभी, ना ही 8। और अगर यहाँ भी आए तो यहाँ भी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल इस वाले लाइन को रहने देते हैं। बढ़ते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है ना। मैंने पहले ही कहा है कि जब कभी भी स्क्वायर में बहुत ज़्यादा ब्लॉक खाली हो तो लाइन को देखते हैं ना, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या ऊपर से लेकर के नीचे तक का लाइन हो, उसको देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि 1 मिसिंग है। और फिर 2 3 4 5 6 मिसिंग है और 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि 1 और 6 इस वाले लाइन में मिसिंग है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या जा सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है इस वाले स्क्वायर में और इस वाले लाइन में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 1। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से भर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले लाइन में, है ना। देख लेते हैं कि लेफ्ट या राइट में कहीं भी ऊपर या नीचे में अगर कहीं भी वो वाला डिजिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस वाले डिजिट को नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक डिजिट जो है वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कॉलम खाली है। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2। इस वाले लाइन में थोड़ा सा कम ब्लॉक खाली है, 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है।
यहाँ पर 1 है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 5 और 6 तो है ही, 7 और 9 यानी कि 5 और 8 मिसिंग है। इस वाले लाइन में 5 और 8 मिसिंग है। तो देख लेते हैं यहाँ पर या तो 5 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 8 होगा। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया है ना। इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 8 एग्जिस्ट कर रहा था, इस वाले लाइन में भी और यहाँ स्क्वायर में भी, तो वहां पर दोबारा 8 तो लिख नहीं सकते, तो वहां पर 5 ही लिखा। अब किसी और लाइन में चलते हैं। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4, या इस वाले लाइन को देखते हैं, यहां पर सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है क्योंकि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 8 और 9 है, यानी कि 1 और 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 जाएगा या 7, और यहाँ पर भी या तो 1 जाएगा या 7। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ना तो 1 का कुछ भी कोई स्कोप दिख रहा है और ना ही यहाँ पर 1 का कोई स्कोप दिख रहा है या 7 का दिख रहा है ना। तो अभी फिलहाल इसे रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी 3 और 8 था, तो अभी यहाँ पर भी कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है 3 या 8 का। तो 1 2 3 इस वाले स्क्वायर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या खाली है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 है, 5 भी है, 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि 3 6 या 9। यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। यहाँ भी 3 6 9 और यहाँ भी 3 6 9। तो अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 6 और 9 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है, यानी कि यहाँ पर 3 होगा, है ना, क्योंकि 6 और 9 तो ऑलरेडी है ऊपर में। तो यहाँ पर ना तो 6 होगा ना 9 होगा, तो एक डिजिट रह गया यानी कि 3 होगा, है ना। तो यहाँ तो 3 हो जाएगा। अब 6 और 9 की बात करेंगे। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा। ना तो इधर लेफ्ट टू राइट में ऐसा कोई क्लू मिल रहा है और ना ही यहाँ पर भी ऊपर से लेकर के नीचे तक में कोई क्लू मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इसको भी रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा, और यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा। अब चलते हैं इस वाले लाइन में। यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, तो उसको देख लेते हैं कि वहां पर क्या आएगा। अब यहाँ पर 1 मिसिंग है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 भी है, 9 भी है और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ पर 1 होगा या 8 होगा। अगर इसमें ऊपर जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से फिल हो गया। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 खाली है, तो इसको रहने देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में आते हैं। यहाँ पर हमारा 2 ब्लॉक खाली है। मैंने पहले भी कहा है कि जहां भी सबसे कम ब्लॉक खाली हो सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं, सबसे पहले उसको भरने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है। इस वाले लाइन में 4 मिसिंग है, 5 ऑलरेडी है ही, 6 भी है, 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो है, यानी कि 4 और 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 7, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब ऊपर वाली लाइन में 4 खाली है, यहाँ वाले स्क्वायर में 2 खाली है, इधर भी 2 खाली है, यहाँ 5 खाली है, यहाँ 4 खाली है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिजिट ज्यादा लग रहा है, तो पहले इसको एक बारी या फिर इसी को ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 2 है, 3 है, यानी कि 1 मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि इस वाले लाइन में 1 4 और 5 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा, यहाँ भी या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा, है ना। इस वाले लाइन में अगर 1 4 5 की बात करें तो 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 1 4 या 5 में से कोई एक जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ भी 4 है ऑलरेडी यहाँ पर नीचे में, यानी कि यहाँ पर या तो 1 जाएगा या 5 जाएगा, लेकिन वो भी कुछ भी क्लू नजर अभी नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल इस वाले लाइन को रहने देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 1 4 और 5 लिख करके छोड़ देते हैं, है ना, ताकि आगे चल करके हमें काउंट ना करना पड़े, एकदम आसानी से आंसर मिल जाए। अब किसी और लाइन में चलते हैं या किसी और स्क्वायर में चलते हैं।
अगर इस वाले स्क्वायर में देखें तो 1 2 और 3 तीन ही ब्लॉक खाली है, तो इसको टारगेट करते हैं। यहां पर क्या क्या मिसिंग है, यहां पर 1 मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, फिर 3 है और 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पर या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा। 4 ऑलरेडी यहां पर है, यानी कि यहां पर 4 नहीं होगा, और 4 यहां भी है इस वाले लाइन में, यानी कि 4 यहां भी नहीं होगा। इसका मतलब कि 4 यहां पर होगा, है ना। तो 4 को हटा देते हैं, ठीक है। 4 ऑलरेडी इस वाले लाइन में एग्जिस्ट कर रहा था, तो यानी कि यहां पर 4 नहीं होगा, और इसी लाइन में यहां भी 4 है, इसका मतलब कि 4 यहां भी नहीं होगा, तो फिर एक जगह रह गया और वो है ये, तो ये हो गया 4। अब बचा 1 और 2, यहां पर या तो 1 होगा या 2 होगा, और यहां पर भी या तो 1 होगा या 2 होगा। अभी फिलहाल इसका भी कोई क्लू नजर नहीं आ रहा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर 1 4 या 5 में से कोई एक था, तो ऑलरेडी 4 चला गया, तो अब बच गया 1 या 5। यहां पर या तो 1 होगा या 5 होगा, यहां पर भी या तो 1 होगा या 5 होगा, ठीक है। अब इस वाले स्क्वायर को छोड़ करके इधर चलते हैं, 1 2 3 4, यहां पर 4 ब्लॉक खाली है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 4 ब्लॉक जहां पर खाली है वहीं पे चलते हैं, देखते हैं वहां पर कोई क्लू मिलता है या नहीं। अब यहां पर क्या क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, अच्छा यहां पर 1 और 7 ऊपर वाले में मिसिंग है ना। यहां पर या तो 1 होगा या 7 होगा, यहां पर भी या तो 1 होगा या 7 होगा। देखते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 2 है, 3 4 5 6 8 और 9, यानी कि 1 और 7 मिसिंग है। यहां पर या तो 1 होगा या 7, यहां पर भी या तो 1 होगा या 7। यहां अब इस लाइन की बात करें तो नीचे में यहां पर ऑलरेडी 7 है, इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा और यहां पर 7 होगा, है ना। तो ये तो कंप्लीट हो गया, यहां पर 1 ऑलरेडी आ गया, है ना, क्योंकि नीचे यहां पर 7 था, तो इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा और उसके बगल में 7 होगा। ये थोड़ा सा मैं डीप कर देता हूं, है ना। अब अभी इस वाले स्क्वायर की बात करते हैं, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है, 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 भी है, 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है ना। यहां पर 1 तो है ही, 2 भी है, 3 मिसिंग है, 4 भी है, 5 है, 6 है, और 1 2 3, यहां पर 5 है, 8 और 9 तो है ही, यहां पर 7 मिसिंग है, नहीं 1 है, नहीं 5 तो ऑलरेडी है ही यहां पर, यानी कि 3 6 और 7 मिसिंग है। यहां पर या तो 3 होगा या 6 होगा या 7 होगा, यहां पर भी या तो 3 होगा या 6 होगा या 7, यहां पर भी 3 6 या 7। अब अगर इस वाले लाइन में देखें तो ऑलरेडी यहां पर 7 है, इसका मतलब कि 7 यहां भी नहीं हो सकता है, और इस वाले लाइन में यहां पर 7 है, इसका मतलब कि 7 यहां भी नहीं हो सकता है। तो यानी कि सिर्फ एक ही जगह रह गया 7 के लिए, और वो ये हो गया, है ना। तो 7 का तो काम हो गया। अब 3 और 6 बचा, यहां पर या तो 3 होगा या 6 होगा, ऑलरेडी यहां पर 6 है, इसका मतलब कि यहां पर 3 होगा और यहां पर 6 होगा, और इस प्रकार से ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से, है ना। दोनों साइड से देखते रहते हैं कि कौन वाली लाइन में, अगर लेफ्ट टू राइट भी चेक कर लेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे भी देख लेंगे, और स्क्वायर में भी देख लेंगे कि वो वाला डिजिट दोबारा वो रिपीट तो नहीं कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले को देखते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली रह गया। अब यहां पर क्या क्या मिसिंग है ऑलरेडी देख लेते हैं। यहां पर 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पर 1 या 2, यहां पर या तो 1 होगा या 2 होगा, यहां पर भी या तो 1 होगा या 2 होगा। 1 ऑलरेडी ऊपर में है, इसका मतलब कि यहां पर 2 होगा और यहां पर 1 होगा, और ये वाला कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब अगर इधर की बात करें तो यहां पर पहले से ही लिख रखा है, या तो यहां पर 1 होगा या 5 होगा, यहां पर भी या तो 1 होगा या 5 होगा। अभी उसके लिए भी कोई क्लू दिखाई नहीं दे रहा है। अब नीचे में इस वाले स्क्वायर में आते हैं, या अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर 2 ही ब्लॉक खाली है, तो इसको भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 ब्लॉक भरना ज्यादा आसान है। तो देख लेते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 2 मिसिंग है, और 3 मिसिंग है, 4 5 6 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहां पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहां पर भी या तो 2 होगा या 3 होगा। अब इस वाले लाइन में यहां पर आए तो यहां पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि यहां पर 2 होगा और यहां पर 3 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में आते हैं तो देख लेते हैं कि यहां पर क्या क्या मिसिंग है। यहां पर 1 ऑलरेडी है ही, 2 मिसिंग है, 3 भी है, 4 नहीं 2 तो ऑलरेडी है ही यहां पर, तो 1 है, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, 6 7 और 8 मिसिंग है।
5 और 8 मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर 9 तो ऑलरेडी है। अब देखते हैं वहां पर या तो 5 जाएगा या 8 जाएगा। इस वाले जगह पे या तो 5 जाएगा या 8 जाएगा। इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है और 8, 7 और 8 तो है ही, यानी कि 5, 6 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा, और यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। लेकिन अभी फिलहाल ऊपर या नीचे देखने पर ऐसा कोई भी क्लू यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 होगा या 9। यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 6 होगा या 9, या 5 या 6 या 9। तो अभी फिलहाल इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 है। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर काफी सारा डिजिट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो 4 कॉलम खाली है, 4 ब्लॉक खाली है। देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 मिसिंग है, फिर 4 भी है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7, 8 और 9 मिसिंग है, यानी कि 3, 5, 6 और 9। यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9। यहाँ पर भी 3, 5, 6 या 9, यहाँ पर भी 3, 5, 6 या 9, यहाँ पर भी 3, 5, 6 या 9। 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, इस वाले स्क्वायर में 3 और 5 यहाँ पर है। इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा। यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा, है ना। लेकिन अभी फिलहाल तो कोई क्लू नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी, यहाँ पर 6 और 9 तो ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है। इसका मतलब कि 6 और 9 नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर इस वाले लाइन में 3 है, इसका मतलब कि 3, 6 और 9 नहीं हो सकता है। तो रह गया 1 और वो है 5, तो यहां पर 5 आएगा। देख लीजिए, यहां पर इस वाले स्क्वायर में 9 और 6 तो ऑलरेडी है ही, और इसी वाले लाइन में इधर 3 भी है। इसका मतलब कि 3, 6 और 9 तो नहीं हो सकता है। एक डिजिट रह गया और वो है 5, तो 5 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर या तो 3 होगा या 6 होगा या 9। इसी वाले लाइन में अगर पीछे आए तो यहां पर 9, 6 और 9 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि यहां पर 3 होगा, है ना। अब बच गया 6 और 9। यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा। अभी इसका कोई भी क्लू दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा, या यहां 6 होगा या 9 होगा। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहां पर 8 हो जाएगा, है ना। तो अब ये 8 हो गया, ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करेंगे। यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा। यहां पर 6 या 9 में से कोई एक होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं दिख रहा है। अब इस वाले लाइन की बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या मिसिंग है। यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 मिसिंग है, 7 और 8 है, यानी कि यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा। यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहां भी या तो 6 होगा या 9 होगा। अब इसके ऊपर में यहां पर 6 है, यानी कि यहां पर 9 हो गया, और यहां पर 6, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करें तो यहां पर या तो 1 होगा या 5 होगा, और यहां पर भी या तो 1 होगा या 5 होगा, ये पहले से ही लिखा हुआ है ना। ये लाइन भी कंप्लीट हो गया, ये लाइन भी कंप्लीट। अभी इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं और कहां पर सबसे कम है। हाँ, यहां पर ये 2 ब्लॉक खाली है, तो पहले इसको देखते हैं कि यहां पर क्या क्या मिसिंग है। यहां पर 1 है ऑलरेडी, 2 मिसिंग है यहां पर, फिर 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि इस वाले लाइन में या तो यहां पर 2 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 2 होगा या 9 होगा। अगर यहां की नीचे की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि यहां पर 2 होगा और यहां पर 9 होगा। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब इस वाले 3 ब्लॉक की बात करते हैं, है ना। 3 वाले, उस 3 को अगर भर लेंगे तो फिर यहां नीचे में आकर के डिजिट को भरने में आसानी होगा। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। यहां पर 1 ऑलरेडी मिसिंग है हमारा, फिर 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 4 है, फिर 5 मिसिंग है, क्योंकि फिर 6, 7, 8 और 9 है। तो 1, 4 और 5 मिसिंग है। यहां पर या तो 1 होगा या 4 होगा या 5, यहां भी या तो 1 होगा, 4 या 5, यहां भी 1, 4 या 5। अब 1 और 4 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहां पर 5 होगा, तो बच गया 1 या 4, है ना। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं।
अब बच गया 1 या 4। अब 4 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा और यहां पर 4 होगा। तो ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया है ना। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये भी। अब यहां पर रह गया, यहां रह गया। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर 2 ब्लॉक और इस वाले लाइन में 1 2 3। अब यहां पर तो देख लेते हैं, जहां पर भी सबसे कम ब्लॉक रहेगा सबसे पहले उसी को टारगेट करेंगे। तो इस वाले लाइन में 1 है, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है। तो देख लेते हैं, 5 मिसिंग है। इस वाले लाइन की बात करें तो 5 मिसिंग है, फिर 6 है, फिर 8 और 9 है, यानी कि 5 और 7 मिसिंग है। इस वाले लाइन में या तो यहां पर 5 होगा या 7, यहां पर भी या तो 5 होगा या 7 होगा। अब यहां पर 7 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि यहां पर 5 होगा और यहां पर 7 होगा। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया है ना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 7 था तो यहां पर 5 आ गया है ना। 5 या 7 में से कोई एक था। अब इस वाले लाइन में मात्र एक कॉलम खाली है, तो देख लेते हैं यहां पर क्या बचा हुआ है। यहां पर 1 मिसिंग है, क्योंकि यहां पर 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहां पर 1 मिसिंग था तो ये 1 हो गया। अब ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, 1 और 5 कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन की बात करते हैं, यहां भी 2 कॉलम खाली है, यहां भी 2 कॉलम खाली है, यहां भी 2 ब्लॉक खाली है ना। तो देख लेते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है। और उसके बाद 7 है, 8 है, 9, यानी कि 5 और 6 मिसिंग है। यहां पर या तो 5 होगा या 6 होगा, यहां पर भी या तो 5 होगा या 6 होगा। अब इस वाले लाइन में 5 ऑलरेडी यहां पर है, इसका मतलब कि 6 यहां होगा और 5 यहां होगा। तो ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है ना। ज्यादा अगर कोई लाइन आसानी से नहीं भरा जा सका है तो तुरंत उसको छोड़ करके आगे वाले लाइन में चले जाते हैं, ज्यादा घबराते नहीं है। आगे वाला लाइन में कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा, चाहे एक लाइन नहीं मिले, दूसरे में ना मिले, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। या तो स्क्वायर को टच करेंगे या लाइन को देखेंगे, कोई ना कोई क्लू मिलता जाएगा। मान लीजिए कि अभी इस वाले स्क्वायर में नहीं मिल रहा था क्लू, तो मैं फिर आगे बढ़ गया था, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैं फिर दोबारा इस वाले स्क्वायर में आऊंगा और कोई ना कोई क्लू यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस वाले लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, क्योंकि 3 है, 4 5 6 7 8 और 9, यानी यहाँ पर 2 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, तो यानी कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 2 होगा। और बहुत ही आसानी से ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया ये वाला स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्क्वायर। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 मिसिंग है, और फिर 7 और 8 है और 9, यानी 6 और 9 यहाँ पर मिसिंग है ना। इस वाले में 6 और 9 मिसिंग है। तो देख लेते हैं यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा। और बहुत ही आसानी से सारा का सारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है ना। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर किसी लाइन में क्लू नहीं मिल रहा है, पहले लाइन में गए नहीं मिला, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई लाइन में लेफ्ट टू राइट में कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो दूसरे वाले लाइन में चले आएंगे या किसी स्क्वायर में चले जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, है ना। और बहुत ही आसानी से फिर ये क्लू मिल जाएगा और सारा का सारा ब्लॉक भर जाएगा, सारा का सारा स्क्वायर भर जाएगा। थैंक यू।